ओम नमस्ते जी। आज की वीडियो में हम वरुण देव के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने अग्नि और वायु देव के बारे में जाना। अब आगे वायु के बाद जो हमारा वरुण देव है उसके बारे में जानते हैं। मित्रों, परमात्मा ने ओम रूपी परमात्मा ने चारों वेद चार ऋषियों को दिए। अग्नि, वायु और आदित्य तथा अंगिरा, इन चार पवित्र आत्माओं के अंदर एक एक वेद का प्रकाश परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में किया। अर्थात जब सृष्टि बनी और मनुष्यों के रहने लायक स्थिति धरती पर हो गई, तब धरती के गर्भ से जो मनुष्य उत्पन्न हुए तो उनका कोई आदि गुरु नहीं था, उनको कोई सिखाने वाला नहीं था। अभी जो मैथुनी सृष्टि होती है, जैसे माता पिता से पुत्र हुआ तो पुत्र को उसका प्रथम गुरु उसका जो है माता होती है, तो माता उस पुत्र को सिखाती है। फिर वो अपना गुरुकुल में जाता है, वहाँ गुरु जी से सीखता है। तो शिशु को सीखने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है। तो आदि में जब सृष्टि बनी तब हम लोगों का जो गुरु था वो परमात्मा ने वेद दिया कि लो ये वेद हैं, इसमें सब सृष्टि का पूरा विज्ञान है। सृष्टि को जानना हो, कुछ भी कोई कर्म करने हो, कर्म के लिए आपका यजुर्वेद, और सृष्टि के पदार्थों को जानने के लिए ऋग्वेद, और उपासना के लिए सामवेद, और आपका रक्षा के लिए या जो तीनों वेदों से ना हो पाए उस कर्म के लिए आपका अथर्ववेद। इस तरह से परमात्मा ने चार वेद का भाग किया और चार वेद दिए। फिर इन चारों ने आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने और आगे विस्तार किया, लोगों को बताया। तो वो वेद विद्या, उसमें आपका मंत्र है, मंत्रों के ऋषि होते हैं, छंद होते हैं, देवता होते हैं, स्वर होते हैं। तो ऋषि कौन होते हैं? ऋषि आपके जो मंत्र दृष्टा होते हैं, आपके मंत्र दृष्टा, अर्थात मंत्र के अर्थ को जानने वाले। सबसे पहले जिन्होंने संसार में वेद मंत्र के अर्थ बताए, और वो ऋषि क्या करते हैं? वो मंत्र दृष्टा ऋषि आपका तप से, उपासना से, समाधि से, ईश्वर में ध्यान लगा के ईश्वर से मंत्र का अर्थ पूछते हैं। फिर ईश्वर उनको मंत्रों का अर्थ बताता है, फिर उस अर्थ का वो संसार में प्रकाश करते हैं। इसीलिए मंत्रों के साथ ऋषियों को याद किया जाता है। इसीलिए ऋग्वेद में सब मंत्रों के ऊपर जो है उनके ऋषियों के नाम दिए गए हैं कि किस मंत्र का अर्थ किस ऋषि ने, या कितने मंत्रों का अर्थ किस ऋषि ने प्रकाशित किया है। तो इन ऋषियों ने अपने काल में, महाभारत से कई लाखों वर्ष पूर्व, जब ऋषियों की भूमि भारत होती थी, बहुत से ऋषि थे, तो ऋषि लोग किसी मंत्र के अर्थ को जानने के लिए बहुत तप करते थे। वो अपना भटकते थे। जैसे किसी मंत्र में कोई मरुत शब्द आ गया तो मरुत का क्या अर्थ है उसको जानने के लिए बहुत वो चिंतन मनन करते थे, ध्यान उपासना सब ईश्वर का पूरा, ईश्वर के जो ईश्वर में ही लीन हो जाते थे। फिर ईश्वर उनको बताता था और वो लोग साक्षात्कार भी करते थे, देखते भी थे कि मरुत कहाँ पे, किस स्थान पे पाया जाता है। अगर कोई ऋषि किसी ऋषि के पास गया कि मुझे इस मंत्र का अर्थ पता है, तो जो दूसरे ऋषि थे वही ऋषि वो उसकी परीक्षा लेते थे कि बताओ इस मंत्र का अर्थ तुम्हें कैसे पता चला, अगर ये मंत्र में ये विद्या है, ये विद्या कहाँ पे पाई जाती है। तो वो उनको वो स्थान भी बताते थे कि इस स्थान पे चलिए, हम आपको मंत्र में जो बताया गया वो यहाँ पे। जैसे मंत्र में गौ शब्द आ गया तो गौ से आपका गाय भी हो गई और किरणें भी हो गई, दो अर्थ होते हैं।
तो किसी ऋषि ने गाय का बताया कि ये 4 पैरों वाली है, ये धेनु गाय है। देखो ये दूध देती, मंत्र में दिया गया है कि जो हमें मतलब दूध दे रही हो वो गाय है, तो देखो यही गाय है। तो सृष्टि के आदि में पदार्थों का नामकरण नहीं हुआ था। तो वेद को पढ़ने के बाद से ही ऋषियों ने जो है पदार्थों का नामकरण किया। तो वेद में भाई गौ किस, जैसे गाय पर कोई वेद मंत्र में बताया गया गाय की यह लक्षण है, तो वहाँ से उन्होंने सीखा कि हाँ अगर कोई ऐसा जानवर है जिसके ऐसे लक्षण हैं तो उसको गाय बोलना चाहिए। अगर अब नदी शब्द, गंगा यमुना ये सब नदी नामकरण क्यों हुआ? क्योंकि ऋषियों ने जाना वेद के माध्यम से कि जो जल बह रहा हो उसको अपना नदी कहेंगे, तो उन्होंने ऐसे नामकरण किया। मतलब वेदों का सहारा लेकर ही संसार के पदार्थों का नामकरण हुआ। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो वेद में पदार्थों का वर्णन है उसी हिसाब से हम उनको पुकारते हैं। जैसे विदेशी हैं वो इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं। विदेशी लोग जल को वाटर कहते हैं। भाई वाटर का अर्थ कुछ और वाटर कहते हैं, लेकिन वो बात उसमें नहीं है जो जल कहने में बात है। अब जैसे बादल है आपका, तो बादल से कोई अर्थ नहीं बनता। हम लोग बादल कहते हैं, बादल से कोई अर्थ थोड़ी बनता। वारिदल, वारी का अर्थ हो गया जो जल, और दल का अर्थ हो गया समूह। भाई जल का समूह वो बादल है। तो यहाँ से अर्थ बनता है। तो शब्दों के अर्थ से ही पदार्थ को अगर आप पहचान रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपका पुकारना वो सार्थक है। तो वो सार्थक तभी होगा जब आपको वेद का ज्ञान होगा कि वेद में किस पदार्थ को क्या सही नाम दिया गया है। तब आप जान पाएंगे कि हाँ इस पदार्थ को ये पुकारना चाहिए। अब हमारे पास जैसे वरुण है, तो वरुण एक प्रकार का ये मध्यम स्थानीय है आपका, अर्थात पृथ्वी से ऊपर हमारा जो धरातल है, धरातल से ऊपर आपका वायु हुआ, मेघ हुआ, विद्युत हुई जो आकाशीय विद्युत है। ऐसे ही वरुण और मित्र ये सब क्या मध्यम स्थानीय देवता है, अर्थात ये आकाश में है और सूक्ष्म है, इसलिए इनको हम लोग इनका दर्शन भी जो है एक कठिन है दर्शन करना इनका। तो वरुण क्या पदार्थ है इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। स्वामी दयानंद जी ने इसको कहा है उदान वायु। एक प्राणवायु होती है, एक उदान वायु होती है। प्राणवायु आपका ऑक्सीजन जो हम लोगों के लिए आवश्यक है। उदान वायु आपका हाइड्रोजन। तो वेद से हम लोग जानेंगे कि वरुण के बारे में वेदों में क्या कहा गया है। निरुक्त जो ब्राह्मण ग्रंथों से बनाया गया शास्त्र है उस निरुक्त में बताया गया वरुण वरुणोतीत सत्ता। वरुण जो है घेरता है, आच्छादित करता है। अर्थात वरुण देवता जो है वो घेरता है पदार्थों को, वो अपने चारों तरफ से वो घेर लेता है और आच्छादित कर देता है, ढक देता है। या एक ऐसी वायु है जो पदार्थों को घेर लेती है। जैसे आकाश में जल समूह ऊपर वाष्प होके गया तो उसको जो मेघ है, मेघ को ये घेर लेता है। इस पर हम आगे वेद मंत्र से जानेंगे। वरुण की उत्पत्ति, इस देव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वेद में ही बताया गया है कि आदित्य देवी से 2 पुत्र हुए। एक आपका मित्र और दूसरे आपके वरुण। अर्थात मित्र और वरुण देवताओं को बनाने वाली आपकी अदिति है। अदिति कौन है? अदिति कहते हैं नाश रहित प्रकृति, मूल प्रकृति।
जो प्रकृति के मूल सूक्ष्म परमाणु हैं वो आपका अदिति माता हो गए, वो उनसे ही आपके मित्र और वरुण 2 पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा वेद में दिया गया है। फिर इन मित्र और वरुण से, मित्र और इन 2 देवताओं से और जो आकाश में स्थित और देव उत्पन्न होते हैं उनके बारे में भी आगे जानेंगे। आदित्य का एक अर्थ पृथ्वी भी है, एक तो प्रकृति हो गया, एक पृथ्वी हो गया। जब सृष्टि बन रही थी तो प्रारंभ में आपका, आज का विज्ञान भी कहता है और हम ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो आद्रा पिघली अवस्था में थी, पिघली अवस्था में थी। जो पृथ्वी हमारी पिघली अवस्था में थी अर्थात अग्निमय थी, फिर ये ठंडी हुई। ठंडी होने का कारण है कि इससे जब ये पिघली अवस्था में थी गैसें निकल के आपका वायुमंडल में फैल गई। फिर उन गैसों में जो जल के कण थे, फिर उन गैसों में मेघ पृथ्वी के ऊपर आकाश में मेघ को बनाने का कार्य वरुण देव ने किया। वरुण देव ने मेघ को बनाया, फिर वर्षा करवाई, वर्षा से पृथ्वी पर औषधियाँ उत्पन्न हुई। अर्थात प्रारंभ में जब गैसें बनी, फिर उनको जो जल के परमाणु थे उनको पास मिला के बादल बनाने का कार्य वरुण देव ने किया। फिर उससे जब बादल बने तो वर्षा हुई, फिर वर्षा से आपका क्या औषधियाँ उत्पन्न हुई, फिर आपका जीवन शुरू हुआ। ओम। ये हमारे पास ऋग्वेद के 5वें मंडल के 85वें सूक्त का 3रा मंत्र है। इसका देवता वरुण है, अर्थात इसमें वरुण के कर्म को बताया गया है। नीचिन वारम अर्थात नीचे के स्थानों में, इसका आपका अर्थ हुआ नीचे के स्थानों में, अर्थात पृथ्वी पर जो वरुण आपका वरुण कबंध अर्थात जल को जो बांधने अर्थात मेघ बनाने का कार्य करता है। कबंध अर्थात मेघ को ससर्ज आपको प्राससर्ज से उत्पन्न करता है। रोदसी से अंतरिक्ष और पृथ्वी, धौ और पृथ्वी, आकाश आपका पृथ्वी, धावा पृथ्वी जिसको बोलते हैं। अंतरिक्षम जल को, तेन उससे अर्थात वरुण के कर्म से, विश्वस संपूर्ण, राजा का अर्थ होता है आपका प्रकाशक। यवम से अन्न, ना से हम लोग, वृष्टि से आपका वृष्टि था वर्षा से, वर्षा से व्युन्नति गीला करता है, गीला करता है। भूम से आपका
भूमि से आपका हम लोग सुखी होवे। इस मंत्र का अर्थ अगर देखा जाए कि जो अपना वरुण है वो पहले तो मेघ को बनाता है, फिर जब मेघ को उत्पन्न करता है तब जो हमारा सृष्टि के प्रारंभ में पहले पृथ्वी, और पहले हम कह सकते हैं कि सारे जो लोग हैं पास पास में थे, पृथ्वी और अंतरिक्ष कह सकते हैं कि जो आकाश है वो आपका कि सब ग्रह जैसे पास पास में थे। तो जब पृथ्वी पिघली अवस्था में थी, फिर पृथ्वी के ऊपर जब पृथ्वी से जो गैसें निकली वातावरण में, फिर मेघ से जब वर्षा हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, तो मेघ के उत्पन्न होने से एक समझ लीजिए कि सेपरेशन हो गया पृथ्वी का और अन्य लोकों के बीच, एक विभाग हो गया। उस विभाग को आप बोलते हैं कि धावा पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी और अंतरिक्ष। अंतरिक्ष की उत्पत्ति वायुमंडल, हम आकाश में जब देखते हैं तो नीला नीला आकाश दिखता है। प्रारंभ में जब पृथ्वी बन रही थी तो नीलापन, क्योंकि ऊपर गैसें नहीं थी तो आकाश नीला नहीं था, वो काला ही, मतलब तारे वगैरह दिखते थे। तो आकाश में नीला होने के कारण कि जल के परमाणु ऊपर गए तभी नीला हुआ। तो जल के परमाणु ऊपर गए, मेघ बना, वर्षा हुई, तो वातावरण को बनाने में वरुण का कार्य है। इस पर खोजना चाहिए कि वरुण कैसे वातावरण को बनाने में, अर्थात मेघों को उत्पन्न करने में भी वरुण सहायक है। और धावा पृथ्वी, अर्थात इसके कारण ही पृथ्वी और अंतरिक्ष जो है वो आपके प्रकाश में आए। फिर आगे आपका नीचे के स्थानों में जो वरुण है वो फिर वृष्टि, अर्थात वो वर्षा कर देता है पृथ्वी को व्योन्नत से गीला करता है, पृथ्वी को वर्षा के द्वारा गीला कर देता है। और उस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रकाशक राजा वरुण राजा जो हमें, फिर उससे पृथ्वी क्या होती है, अन्न से भरपूर हो जाती है, वर्षा के जल से अन्न उत्पन्न होता है, उससे उसके वरुण के द्वारा हम लोग क्या होते हैं, फिर उससे हम लोग सुखी हो गए, अर्थात वरुण के कर्म से। वरुण के कर्म कैसे हैं? वरुण मेघ को वरुण आच्छादित करता है और वर्षा करने में सहायक वरुण वर्षा कर्म करता है, और इस वर्षा कर्म के द्वारा पृथ्वी गीली हो जाती है और फिर अन्न उत्पन्न होता है। तो वरुण अन्न उत्पत्ति और वृष्टि में सहायक है, इसके कर्म से हम लोगों को सुख प्राप्त होता है। और अदिति माता से वरुण और मित्र उत्पन्न हुए। तो वेदों में वरुण के बारे में अकेले सिर्फ वरुण के बारे में बहुत कम बताया गया है। वरुण और मित्र, इंद्र और वरुण, ऐसे मंत्रों में एक साथ ये लोग पाए गए हैं। ये लगभग मित्र और वरुण एक समान ही हैं। तो हम आगे की वीडियो में मित्र और वरुण के बारे में एक साथ जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम वरुण के गुणों पर और चर्चा करेंगे। ओम नमस्ते जी।